क्रॉस करो बाबू।
प्रेस में हमारे पल्ली के क्रिस्तीय भाई बहनों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द्वितीय लहर कोविड द्वितीय लहर अप्रैल माह से शुरू हुई और 1 या 2 माह के अंदर आदिवासी मिलकर उन व्यक्तियों के आसपास शांति के लिए सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि के रूप में इसका बलिदान चढ़ाने जा रहे हैं। जो उन दिनों ईश्वर के पास चले गए, रीता ग्रेगरी, अंजू विजय, मेरी फिरेलिस, आत्मा को आलोकित कर प्रभु कहते हैं, मैं अपनी प्रजा का मुक्ति लाता हूँ। यदि वे संकट में मेरी दुहाई देंगे तो मैं उनकी दुहाई सुनूंगा और सदा के लिए उनका प्रभु बना रहूंगा। और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साथ आप सबों को प्राप्त हो। प्यारे भाई और बहनों, हम अपने पाप स्वीकार करें तो पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बनता। हम जानते हैं मृत्यु हमारा जीवन का अंत नहीं है। शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु, ये 2 मृत्यु है हमारे लिए। शारीरिक मृत्यु क्या है? हम लोग जानते हैं जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया था, मिट्टी से उसको गढ़ाया था और उसके दांतों में उसने प्राणवायु भर दी थी और उसके उसको जीवन प्रदान किया था। वो जीवन ईश्वर का जीवन था, उसका एक अंग था। अब जब सिर्फ शरीर मिट्टी से बना हुआ है और मिट्टी का शरीर जब जीवन खत्म हो जाता है, उसको कहते हैं मृत्यु। हमारे शरीर में जीवन नहीं है, अंत हो गया, तब उसको कहते हैं हम लोग मृत्यु। तो या शारीरिक मृत्यु कहते हैं। और इसके साथ साथ एक आत्मिक मृत्यु है। जब शारीरिक मृत्यु, जब जीवन खत्म हो जाता है शरीर से, तब आत्मा शरीर को छोड़ के चला जाता है और वो आत्मा हम लोग कहते हैं ईश्वर के पास जाता है या सजा भोगने के लिए जाता है। तो इसको आत्मिक मृत्यु कहते हैं। आत्मिक मृत्यु का मतलब है जब हम लोग ईश्वर से सदा के लिए अलग हो जाते हैं। लेकिन हमारा विश्वास कहता है मैं पुनरुत्थान और जीवन, मैं प्रभु कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। और हम सबों ने प्रभु पर विश्वास किया और इसलिए हमारा मृत्यु कभी नहीं मर सकती। हम लोग हमेशा के लिए जीवित रहेंगे प्रभु के साथ, क्योंकि हमारा ये हम जब ईश्वर ने हमको बनाया था तब हम उसके बने हुए थे, उसके लिए बने हुए थे। उसका ये हमारे जीवन में उपस्थित था। मरने पर भी हम लोग उसी के रहेंगे। तो संत पौलुस कहते हैं हम जिए और मरे हम प्रभु के लिए हैं। आप प्रभु के लिए जीते हैं, आप प्रभु के लिए मरते हैं। तो इस विश्वास से आज हम लोग हमारे भाई बहनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि सदा के लिए वह सुखी रहे, खुश रहे और आनंदित रहे और अनंत जीवन और शांति में प्राप्त हो जाए। और उनके परिवार के सभी लोगों के लिए भी हम लोग आज इस परिवार में प्रार्थना करते हैं, ताकि हम लोग जानते हैं कि मृत्यु से हम लोग डरते हैं। मृत्यु एक भय का चिन्ह है और मृत्यु से हम लोग जब अलग हो जाते हैं वह दुख हम लोग नहीं साथ सकते हैं, वह शोक हम लोग नहीं साथ सकते हैं। लेकिन क्या करना है, क्योंकि यह जीवन का एक रीति है, एक अंग बन गया है, तो इसलिए मरना सबों को है। तो इन परिवारों के लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं ताकि ये इतने थोड़े दिनों से जो बीमारियां आई और इन सबों भाई बहनों को
पड़ा हुआ है। अब प्रभु यीशु उन्हें सांत्वना दे, उन्हें शांति दे, उन्हें प्यार से और विश्वास से उन्हें दृढ़ बनाए, ताकि चुनाव का जीवन सुखमय हो, आनंदित हो। और सदा के लिए हम लोग हमारे चले हुए भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु अपने राज्य में आनंद जीवन और सुख शांति में अपने निवास दें। आइए अभी दीक्षा बलिदान में भक्ति पूर्वक और पूरे भरोसे के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। दीक्षा बलिदान में बाद में सारे भाई बहनों के लिए हम लोग प्रार्थना करें, इनके सभी परिवारों के सदस्यों के लिए भी प्रार्थना करें। आप सब मिलकर बोले, सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों को दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें।
नश्वर जीवन पर विजयी होकर अपने सृष्टिकर्ता की विधाता का दर्शन अनंत काल तक करते रहे। या प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। रक्षा ग्रंथ में विधर्मी एक ईश्वर की निंदा करते हैं, वे उस पर अत्याचार करते तथा उसको प्राण दंड देने का विचार करते हैं। ये सब साक्षियों द्वारा यीशु के अपमान का पूर्वाभास है। रक्षा ग्रंथ अब उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाए। विधर्मी आपस में कहते थे, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाए क्योंकि वह हमें परेशान करता है और हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने के कारण पछताता है और हम पर अपनी परंपराओं को त्याग देने का अभियोग लगाता है। हम यह देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम यह पता लगाए कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाए। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जान जाए और उसका धैर्य परख सके। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दर्द दिलाए क्योंकि उसका दावा है कि वह सुरक्षित ही रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। अपने स्वार्थ, ईर्ष्या तथा अन्य वासनाओं का दमन नहीं करते, तब तक समाज में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। जब तक हम मसीह की आज्ञाओं पर नहीं चलते, हमारे बीच अशांति बनी रहेगी। संत याकूब का पत्र। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहाँ अशांति और हर तरह की बुराई भी पाई जाती है। किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा सबसे पहले निर्दोष है और वह शांतिप्रिय, सहनशील, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और निष्कपट भी है। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा कहाँ से आता है? क्या इसका कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती हैं? आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर सकते और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज की ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पा सकते हैं और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते हैं, इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं है। जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते हैं कि अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं।
यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु और उनके शिष्य वहां से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे। यीशु नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वह अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वह तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य यह बात नहीं समझ पाते थे, क्योंकि यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। वे कफरनाहुम आए। घर पहुंचकर यीशु ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर वाद विवाद किया था कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। यीशु बैठ गए और 12 को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, यदि कोई पहला होना चाहे तो वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में से किसी एक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हमें 10 महत्वपूर्ण बातें जानना बहुत जरूरी है। पहली बात, मृत्यु अंत नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं, आज के विशेष करके आज के पहला पाठ में अधर्मी लोग सोचते थे कि धर्मी लोगों का सताया गया, उनको दुख पहुंचाया, वे मर गए, सब कुछ खत्म हो गया। उन लोगों का मानना है कि एक बार हम मर जाते हैं तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वचन कहता है हमारी आत्माएं हमेशा जीवित रहेंगी, उसकी उपस्थिति में रहेंगे या उससे अलग हो जाएंगे। 2 बात हमें मान में रखना है, हम लोग प्रभु के साथ में रहेंगे या प्रभु से हम लोग अलग हो जाएंगे। संत मत्ती अध्याय 25 पद संख्या 45 में स्पष्ट शब्दों से लिखा है, अच्छे लोग और बुरे लोग। अच्छे लोगों ने ईश्वर का वचन का अनुभव किया, उसको पालन किया, और बुरे लोगों ने उसको तिरस्कार किया। हमें मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर कभी नहीं चाहता कि हम उसकी प्रिय रचनाएं भय, अनिश्चितता या डर में रहें। मसीह में वह हमें एक निश्चित, गौरवशाली और आनंद से भरी मंजिल या घर प्रदान करता है, वह स्वर्ग राज है। ये सब उनके लिए है जो प्रभु ने चुकाई कीमत पर, जो उस पर उसने हमारे लिए चुकाई कीमत, उस पर भरोसा करते हैं। दूसरी बात, हर कोई एक ही जगह नहीं जाता है। इसको मन में रखेंगे आप लोग, इसलिए हमें अभी तैयार करना है, तैयार रहना है। हर कोई व्यक्ति एक ही जगह नहीं जाता है। पवित्र शास्त्र के अनुसार मरने के बाद हमसे प्रत्येक 2 में से
किसी एक स्थान पर जाएगा जहां वे अनंत काल तक शांति में रहेंगे। हालांकि जिन्होंने उसे और उसके अनुग्रह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, वे अनंत काल तक उनसे अलग हो जाएंगे। अनंत दुख में दुख भोगने के लिए वो लोग चले जाएंगे। यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, तो हम भी एक दिन मरने के बाद जो आज हम लोग इन भाई लोग बहन लोग हमसे छुटकारा पाते हमसे अलग हो गए हैं, हमारा विश्वास है कि उन लोग प्रभु में जीवित रहेंगे। तो इसलिए उन लोग भी प्रभु की विजय में उन लोग शामिल हो जाएंगे। ईश्वर ने मूल रूप से पाप और मृत्यु से मुक्त किया है। मानव जाति ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया, तो हमने पिता परमेश्वर के साथ अपना संबंध तोड़ दिया और मृत्यु और पाप के अभिशाप में शासन करना इस धरती पर आरंभ किया। प्रभु यीशु ने क्रूस पर मरकर हमें पाप के बंधनों से छुड़ाया। जिस तरह प्रभु ने मृत्यु पर विजय पाई, उसी तरह हम भी प्रभु पर भरोसा करते हुए मृत्यु पर विजय हो सकते हैं। आध्यात्मिक मृत्यु ईश्वर से अलगाव है। मृत्यु का अर्थ है अलग होना, शरीर को आत्मा से अलग होना। आध्यात्मिक मृत्यु का अर्थ है मनुष्य को ईश्वर से अलग होना। उदाहरण, जब हमारा भौतिक शरीर कार्य करने बंद करेगा, जब हमारा ब्रेन जो माइंड में है मर जाता है, तो शरीर और आत्मा अलग हो जाते हैं। इसी तरह पाप के कारण कोई आध्यात्मिक मृत्यु मनुष्य को उसके सृष्टिकर्ता से अलग करता है। इसी तरह पाप के कारण हम लोग प्रभु से अलग हो जाते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, जब हम मरते हैं, हम अकेले नहीं मरते हैं। इसको हमारे मन में याद रखिएगा। जब मर जाते हैं, हम अकेले नहीं, इन लोग सब मर गए हैं, अकेले नहीं है। स्पष्ट रीति से बाइबल में लिखा हुआ है। एक बार जब हम उद्धार के लिए मसीह पर भरोसा करते हैं, तो उसके साथ हमारा रिश्ता बहाल हो जाता है, फिर कभी नहीं टूटता है। इसको हम लोग याद करेंगे। जब हम लोग प्रभु में मरते हैं, तो हमारा रिश्ता प्रभु से कभी अलग नहीं होता है, वो रिश्ता बनाए रखता है। वह हमारे भीतर घर बनाता है। प्रतिदिन हम लोग यूकरिस्ट लेते हैं। प्रभु यीशु हमारे हृदय और मन में हमारे घर बनाता है, हमारे हृदय में। तो हमें वह प्रतिदिन घेर लेता है, हमारे साथ साथ वो चलता है और हम उसके साथ एक हो जाते हैं। उस क्षण से हम कभी भी अकेले नहीं हैं। मसीह में ईश्वर की उपस्थिति हमें पूरी तरह से घेर लेती है। लोग हमें अस्वीकार कर सकते हैं, हमारा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन मसीह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वह अकेले हम लोग को मरने नहीं देंगे, वह हमारे साथ में हमको उसके साथ में ले जाएंगे। मृत्यु कभी ईश्वर की इच्छा नहीं थी। मृत्यु ईश्वर ने नहीं बनाई है। ईश्वर ने मनुष्य को अनंत काल के लिए शुरू में हम बनाए। हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है। हमारे नथों में प्रभु ईश्वर ने अपना प्राण को आयु भर दिया सदा जीवित रहने के लिए। तो कौन हम लोग प्रभु से अलग हुए हैं? प्रभु हमसे अलग नहीं हुए हैं। हमने प्रभु पर विश्वास खो दिया है, पाप किए। तो इसलिए मृत्यु कभी ईश्वर की इच्छा नहीं थी। ईश्वर ने मनुष्य को अनंत काल के लिए डिजाइन किया था, बनाया था, मरने के लिए नहीं, अलग होने के लिए नहीं, बल्कि शाश्वत
जीवित रहने के लिए, उनके साथ जीवन बिताने के लिए उसने हम सबों को बनाया था। पाप हमेशा राज नहीं करेगा। जब हम अपने दुनिया में देखते हैं क्रोध, घृणा, राजनीतिक उथल-पुथल और युद्धों के साथ देखते हैं, तो ऐसा महसूस हो सकता है कि बुराई ने इस धरती पर जीत लिया है। लेकिन प्रभु यीशु एक दिन लौट आएंगे, पाप दूर हो जाएगा और सब कुछ ठीक कर देगा और अच्छे और बुराई दोनों को अलग कर देगा। हम आशा के साथ आज हम लोग शोक मनाते हैं जब हम हमारे प्रियजनों को खो देते हैं या हमारे से हमसे अलग हो चुके हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि हमारा एक शरीर का अंग हमको छोड़ के चला गया है, हमारा परिवार का एक अंग हमको छोड़ के चला गया है। हम उसकी मृत्यु को प्रतिदिन याद करके शोक मनाते हैं, जिसको हम कभी भूल नहीं सकते। यह दर्द वास्तविक और बहुत गहरा है, लेकिन यह दर्द हमें निश्चित करता है कि एक दिन हम उन्हें फिर से देखेंगे और उनसे फिर मिल सकेंगे। यह हमारा विश्वास है। प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम भी एक दिन पुनर्जीवित हो जाएंगे और जो मरे हुए सभी विश्वासी, हमारे रिश्तेदार, हमारे प्यारे लोग, उन लोगों के साथ हम लोग देख सकेंगे और मिल सकेंगे। थेसलोनियन चैप्टर 4 पद संख्या 14 में, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और फिर जी उठा, और हम विश्वास करते हैं कि जो उसमें सो गए हैं उन्हें परमेश्वर यीशु के साथ एक साथ ले जाएगा। इस विश्वास में जब हम अलविदा कहते हैं तो वो अलविदा नहीं है, बल्कि हम एक दूसरे को फिर से देखने के लिए हम लोग उत्सुक हो जाएंगे। हमारी कल्पना है कि स्वर्ग हमारे लिए सबसे बेहतर और सुंदर जगह है। स्वर्ग की सुविधा सारे सांसारिक सुखों से बेहतर होगी। इसके बारे में बाइबल कहती है, जिसे किसी आंख ने नहीं देखा और जो कानों ने नहीं सुना और जो किसी मनुष्य के मन से नहीं सोचा, मन में नहीं सोचा, वही बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। ये सब हमारे लिए तैयार किया है। पहला कोरिन्थ अध्याय 2 पद संख्या 9, मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के कारण हम उनके प्रिय विश्वास के साथ कह सकते हैं, हे मृत्यु तेरी विजय कहाँ है? हे मृत्यु तेरा दंड कहाँ है? मृत्यु का दंश पाप है और पाप की शक्ति व्यवस्था है, लेकिन ईश्वर का शुक्र हो, वह हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें विजय प्रदान करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हर एक व्यक्ति जन्म के द्वार से जीवन में प्रवेश करता है और प्रभु में मृत्यु के द्वार से पुनः नए जीवन के लिए वह प्रवेश करेगा। इस विश्वास में हम लोग प्रतिदिन जिए और हमारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। जो आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना है, जो पहला होना चाहता है वो सबसे पिछला तथा सबका सेवक बने। संत मार्कुस अध्याय 9 पद संख्या 35, मानव स्वभाव से ही महत्वाकांक्षी होता है। मानव में धन, स्थान, शक्ति, प्रसिद्धि आदि प्राप्त करने की आंतरिक इच्छा होती है। इसके द्वारा वह महान बनना चाहता है। यदि वह इन्हें बिना प्रयत्न किए या बिना कोई चीज खोए प्राप्त करता है तो वह अत्यधिक खुश होता है। जैसे कि आज के सुसमाचार में हम लोग पाते हैं, जहां यीशु के शिष्य भी इस महत्वाकांक्षी से मुक्त नहीं थे।
वे अपने महत्वाकांक्षी में इतना अधिक मग्न थे कि वे यीशु के दुख भोग मृत्यु की भविष्यवाणी को समझने में असमर्थ रहे। वे ना तो यीशु का दुख भोग की भविष्यवाणी को समझ सके और ना ही उन्हें इसका स्पष्टीकरण पूछने का साहस उन्हें प्राप्त हुआ। ईश्वर के राज्य में सबसे बड़ा कौन होगा जिसे यीशु स्थापित करने वाले हैं, इस विषय पर वे आपसी वाद विवाद कर रहे थे, क्योंकि वे व्यक्तिगत और सांसारिक कार्यों में मग्न थे। शिष्यों के विचारों को जानकर यीशु बोले, जो पहला होना चाहता है वह सबसे पिछड़ा और सबका सेवक बने। इसका अर्थ यह है कि उनका राज स्वयं ही महानता और नाम के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने के लिए निहित है। इस वक्त एक छोटी सी घटना मैं बताने जा रहा। एक ईसाई रेलवे मास्टर, स्टेशन मास्टर, वो अपने स्टेशन में काम करता था और भोजन के बाद अपना भोजन लेकर ऑफिस से बाहर जाता था। उसके सहयोगियों ने एक बार उससे पूछताछ की कि वो क्यों भोजन लेकर बाहर जाते हैं। उनके सहयोगियों ने पूछताछ करने के बाद उनको सही उत्तर नहीं मिला, वे संतुष्ट नहीं हुए। तो एक दिन उनके एक सहयोगी कर्मचारी ने उनका पीछा किया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह एक ईसाई, एक गरीब वृद्धा उसके कार्यालय के पास बगल में रहता था, उसके साथ अपना भोजन बांट कर खाता था प्रतिदिन। बाद में उसके सहयोगियों ने उसे पूछा, आप एक बड़े अधिकारी होते हुए भी ये सेवा कार्य क्यों करते हैं? स्टेशन मास्टर ने जवाब दिया, मैं स्वयं को महान तब नहीं मानता जब मैं कार्यालय में रहता हूँ, बल्कि उस वक्त मानता हूँ जब मैं अपना भोजन उस वृद्धा के साथ बांटता हूँ। वह उसका परोपकार के महत्व को समझता था। इस प्रकार उसने यीशु के द्वारा बताए गए इस मार्ग को अपनाया तथा एक महान इंसान होने का परिचय दिया। यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि अगर वे उनके राज्य में ऊंचा पद हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें खत्म होकर नहीं, बल्कि समाज का सबसे पिछड़ा व्यक्ति बनकर उस स्टेशन मास्टर के समान समाज के गरीबों की सेवा करने के लिए आगे बढ़े। यहूदी जनता एक ऐसे राजा की प्रतीक्षा में थे कि वह रोमन सम्राट में उन्हें मुक्ति दिला सके। उनकी आशा के विपरीत यीशु इस संसार में सारी मानव जाति अपने पापियों की दास्ता से मुक्त कर ईश्वर के राज की स्थापना करने आए। इस राज की पहचान है सेवा, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों की सेवा। यीशु ने स्वयं कहा, मानव पुत्र अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने के लिए संसार में आया है। संत मरकुस अध्याय 10 पद संख्या 45। यह केवल यीशु की शिक्षा नहीं है, बल्कि पूरा उन्हें इस शिक्षा को पूरा करके भी दिखाई थी। यीशु ने जैसा कहा वैसा ही जीवन बिताया और वह चाहता है कि हम भी उसके समान जीवन बिताएं। याद करें, हम लोग अंतिम ब्यारी में यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोकर कार्य करके दिखाया। ये काम केवल नौकर करते थे। यीशु ने एक नौकर की तरह एक अच्छा उदाहरण हम सबों को दिया है। आओ अपने शिष्यों को भी वैसा ही करने के लिए उसने आदेश दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन सेवा का जीवन होना चाहिए। अपने गुरु
यीशु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए हमें भी लोगों की सेवा करनी चाहिए, विशेषकर जरूरतमंदों और पददलितों की सहायता करनी चाहिए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति सेवक बनने के लिए बुलाया गया है। एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते हमें दूसरों की सहायता की जरूरत होती है। एक समाज या संसार की उन्नति या विकास उनके सदस्यों द्वारा ही की जाती है, निस्वार्थ सेवा पर क्या निर्भर रहता है। आज के पहला पाठ में एक धर्मात्मा के विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया था और उसे घिनौनी मृत्यु देने की बात होती थी। यहूदियों के नेताओं ने ही षड्यंत्र रचा था और उन्हें मारवा डाला था। यहाँ यीशु के उस दावे की ओर संकेत किया जाता है जिसमें वह अपने को ईश्वर के पुत्र बोलते हैं। यीशु के इस दावे के लिए यहूदियों ने मृत्युदंड के योग्य ठहराया था। यीशु का दावा सच्चा था और यदि यीशु ईश्वर के पुत्र नहीं होते तो वह हमें मुक्ति नहीं देते, वह दुख नहीं सहते, वह क्रूस पर नहीं मरते, वह अपना लहू नहीं बहाते। प्रभु यीशु ईश्वर और मनुष्य दोनों है। पुराने नियम में कई जगह प्रभु यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की है। उन्होंने मेरे साथ पांव छेड़े हैं और मेरी ये हड्डी छीन ली है। दाऊद नबी और एक जगह पर और लिखा है, तू मेरा आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। यह हमारा विश्वास है। हम सबों को प्रभु कब्र में गलने नहीं देगा। शरीर तो गल जाएगा लेकिन हमारी आत्मा कभी नहीं गलेगी। श्रोत अध्याय 16 पद संख्या 10। याद रखें, दुष्ट जन का अंत दुखद है। आशा और सांत्वना नहीं मिलेगा, लंबी आयु नहीं मिलेगी, सम्मान नहीं मिलेगा, वह शीघ्र ही मर जाएगा और उसका विचार बहुत दुखद होगा। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। बुरे लोगों को लगा वे मर गए हैं, उनको शांति का निवास मिला है, वे आनंदित रहेंगे। उन्हें कष्ट सहने के बाद महान पुरस्कार स्वर्ग राज में प्रदान किया गया है। आज के दूसरे पाठ में संत याकूब कहते हैं, हमें धार्मिक पथ पर चलने का निर्देश देते हैं। विनम्रता से तथा प्यार से दूसरों की सेवा करने के लिए कहते हैं, जिससे समाज में, समुदाय में तथा देश में शांति विराजमान हो। ईर्ष्या द्वेष कितना बुरा है, इसके चलते अशांति उत्पन्न और बुराई उत्पन्न होती है। जो प्रजा हमारे पास आई है वह पवित्र है, शांति प्रिय है, सहनशील है, विनम्र है, करुणामय है, परोपकारी है, पक्षपातहीन है और निष्कपट है। धार्मिकता शांति के लोगों में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले, जीने वाले, देने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। हमारा ईश्वर प्रेमी ईश्वर है, क्षमाशील ईश्वर है, दयालु ईश्वर है और इससे भी बढ़कर अपने को जीवनदाता ईश्वर के रूप में प्रकट करता है। उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है, मैं तुम्हारी कब्र खोल दूंगा और कब्रों से ऊपर उतारूंगा, तुम मेरी प्रजा बनोगे, मैं अपनी आत्मा तुम में रखूंगा और तुम सदा के लिए जियोगे। प्यारे भाई और बहनों, एक व्यक्ति के लिए मृत्यु का होना सब कुछ का अंत नहीं है। हम क्रिस्तियों के लिए नए जीवन में प्रवेश करना और रूपांतरित स्थिति में प्रवेश करना मात्र है। इसका अर्थ है हम मृतकों के पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कब्रिस्तान की भेंट करते हैं और उनके नाम से आंसू बहाते हैं। दुख हो जाता है क्योंकि हमारे प्यार
बहुत महान है और बहुत गहरा है और सच्चा है। आज यह हम सबके लिए एक निमंत्रण है तैयार रहने के लिए, अच्छाई और सच्चाई पर जीने के लिए और काम करने के लिए। तो प्यारे भाई और बहनों, आइए आज हम लोग पूरे लगन से, पूरे भक्ति से हम लोग इन सबों के लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु यीशु ने अपने राज में प्रवेश दे, उन्हें अनंत जीवन प्रदान करे, उनके इस धरती पर किए हुए सब पापों को वह क्षमा कर दे और वह हमेशा अपने राज में उन्हें प्रवेश दे। और इन सब भाई बहन आगे बैठे हुए के परिवार के सभी रिश्तेदार, उन लोगों को भी प्रभु यीशु कृपा का आशीर्वाद दे और उन्हें सुख शांति दे, न विश्वास में उन लोग आगे बढ़े। आइए हम लोग इन मतलबों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें और हमारे भाई और बहनें प्रभु के हाथों में हम लोग सौंप दें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारे उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करें जिन्हें आज हम विशेष रूप से याद करते हैं। ईश्वर अपनी दया प्रकट करे और उन्हें आनंद जीवन के दृढ़ आशा प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम थोड़ी देर मौन रखकर अपने निजी आवश्यकताओं के लिए हमारे मन की बातों को भी पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के समक्ष रखकर प्रार्थना कर सकते हैं।
बलि चढ़ाया जाएगा। इसी बात भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरे स्मृति में याद किया करो। क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और रोटी का कटोरा चढ़ाते हैं। आप तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह को उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो इसका शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हमारे धर्माध्यक्ष पीढ़ सभाषण बोगस और सभी याचकों के साथ विश्व में पहले अपनी कलीसिया की सुधि है तथा इस प्रेम में सिंबला है। प्रभु अपने सेवक सेविकाओं की सुधि ने जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे भाई बहनों की भी सुधि जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें उस सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। हम सबको दया दृष्टि कि हम अपने जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके व धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। Amen.
सितंबर संत आंद्रेयस की तैबोन एवं साथी का पर्व। 21 सितंबर संत मती प्रेरित एवं सुसमाचार लेखन का पर्व। 22 सितंबर संत थॉमस बिलानियो का पर्व। 23 सितंबर बैसलीना के संत पियूस का पर्व। 24 सितंबर माँ मरियम दया की माँ का पर्व। 25 सितंबर संत सियोलॉग का पर्व। सूचनाएं। जिस तरह लॉकडाउन के पहले हर एक शनिवार को दुसैया श्राइन में माता मरियम के आदर में नौवेना हुआ करता था, अब चर्च खुल गई है। अब से हर शनिवार शाम 5 बजे से नौवेना और पवित्र मिस्सा होगी। 7,688 रुपये थे। की पुकार। रेजी विलियम, श्री विलियम लाजरस एवं ऊषा विलियम का सपुत्र बेतिया का रहने वाला, और रिचा अगस्टीन, श्री अगस्टीन आदम एवं किरण अगस्टीन की सुपुत्री बेतिया की रहने वाली, यह दूसरी पुकार है। फेडरिक फ्रैंकी, श्री फ्रैंकी बेंडे एवं सुषमा फ्रैंकी का सुपुत्र बेतिया का रहने वाला, और मेरी मार्गरेट निसी, इग्नासियस अंतोनी एवं सविता कुजूर की सुपुत्री बेतिया की रहने वाली, यह दूसरी पुकार है। आग्नेस जेम्स, श्री जेम्स लाजरस एवं अंजू जेम्स की सुपुत्री बेतिया की रहने वाली, और विवेक विक्टर, श्री विक्टर हेनरी एवं रीना विक्टर की सुपुत्री ग्रेडी की रहने वाली, यह दूसरी पुकार है। लॉरेंस, श्री लॉरेंस अफायल एवं सुषमा लॉरेंस की सुपुत्री बेतिया की रहने वाली, और एडवर्ड प्रिंस रूबेन, श्री स्वर्गीय रूबेन अलेक्जेंडर एवं वैलेट मंजू का सुपुत्र चटनी का रहने वाला, यह पहली पुकार है।
चाहते हैं। जिस किसी को कुछ रुकावट जान पड़े जिसके कारण यह विवाह नहीं हो सकता है, उनका कर्तव्य है कि वे इस रुकावट के बारे में जल्द से जल्द पल्ली पुरोहित को इसकी सूचना दें। समाप्त होने के बाद जो भी भक्तगण अपने देवनी ले लेंगे और उसके बाद बाहर मुख्य द्वार पर एक सामूहिक रूप से फ्लैक्स लगाया गया है जिसमें सभी व्यक्तियों का चित्र है। तो पहले फादर लोग वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उसके बाद हम सब बारी बारी से श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ जाएंगे। तो मिस्सा के बाद हम सब मुख्य द्वार पर पहुँचेंगे। कृष्ण में प्रिय भाई बहनों, आप सबों की तरफ से सत्य धर्म के धर्माध्यक्ष प्रिय स्वामी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज के इस शताब्दी से ना धरने का प्रेरणा दी और मृत्यु क्या है और सेवक होने का क्या तात्पर्य है, उन्होंने अपने प्रवचन द्वारा हमें समझाए, उन्होंने प्रेरणा दी। मैं आप सबों की तरफ से आज के इस मिसा बलिदान को चलाने एवं प्रार्थना करने हेतु बिशप स्वामी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ उपस्थित सभी पुरोहितों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आज के इस दिन यहाँ आकर मिसा बलिदान में उपस्थित होकर हमारे प्रिय मृत भाई बहनों के लिए उन्होंने प्रार्थना की। आप सबों की ओर से मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ आज के इस समारोह को श्रद्धांजलि मिसा बलिदान को सफलतापूर्वक संपन्न करने में बहुत लोगों ने सहयोग दिए हैं। उन सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से बेतिया पल्ली परिषद के सभी सदस्यों को तथा संगीत मंडली एवं जितने भी लोग सहयोग दिए हैं, उन सबों को मैं यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों की तरफ से, बेतिया पल्ली की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। मिसा के बाद जैसा कि अभी आपको सूचित किया गया, हमारे मृत भाई बहनों के लिए श्रद्धांजलि देने हेतु मोमबत्तियां एवं फूल रखे हुए हैं। हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही साथ अभी तुरंत मिसा बलिदान के अंतिम आशीष एवं गीत के बाद एम्बुलेंस जो आप लोगों ने देखा होगा उस पर आशीष दी जाएगी। धन्यवाद। महित दया प्रदर्शन की है। तूने उन्हें बपतिस्मा की कृपा से विभूषित किया था, आप उन्हें स्वर्गिक आनंद और खुशी से पूर्ण कर दे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग पिता ने मिसा संपन्न हुआ।
पूरा बिजली का तार है वो जब तू बैठो रहो हमारे बुखार लागो ना एकले भी है दीदी